हेलो गाइस, कैसे हैं आप? देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल सिविल सेवा जॉब में। प्रियेश कुमार आपको सिविल सेवा जॉब में स्वागत है। आज आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट चैप्टर लेकर आया हूँ। थंबनेल देखने से पता चल गया होगा कि आज तूफान मचने वाला है। जी हाँ, तूफान मचा के रख दूंगा। वो आज का जो चैप्टर क्या है, भारत बजट 2022-23। तो आइए पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। भारत पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान के द्वारा कितनी नई पीढ़ी को वंदे भारत ट्रेन चलाने का लक्ष्य रखा गया है? तो वो कितनी रखा गया है? 400 ट्रेनें। कितनी है? 400 ट्रेनें। 400 ट्रेनें रखी गई हैं। दूसरा क्वेश्चन, भारत हाल ही में बजट 2022-23 के अनुसार 22-23 के तहत कृषि क्षेत्र 2020-21 के मुकाबले 2021-22 में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? तो ये है 0.3% वृद्धि की गई है। 0.3% वृद्धि की गई है। 0.3% वृद्धि की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2022-23 के लिए केंद्रीय बजट को लोकसभा में किसने प्रस्तुत किया? तो किसने प्रस्तुत किया है? निर्मला सीतारमन ने केंद्रीय बजट पेश करने का ये चौथी बार निर्मला सीतारमन ने चौथी बार बजट पेश किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत बजट 2022-23 पीएम गति शक्ति के तहत कितने किलोमीटर तक की राष्ट्रीय राजमार्गों को 2022-23 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है? 25,000 किलोमीटर। कितना? 25,000 किलोमीटर। प्रतिदिन 70 किलोमीटर बनाई जाएगी। इसकी लागत जो है 20,000 करोड़ रुपये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत केन बेतवा लिंक परियोजना के तहत 9.1 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि पर कितनी बिजली पैदा की जाएगी? तो इसका जो सही आंसर है, ये मिस प्रिंट हो गया है, ये एंड लिखा गया है, यानी कि आंसर की जगह एस की जगह पर जो है डी लिखा गया है, इसलिए सॉरी। यह 130 मेगावाट, कितना? 130 मेगावाट जो है उत्पन्न करेगी। 130 मेगावाट। और ये केन नदी जो है यह मध्य प्रदेश में, और बेतवा कहाँ है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रोग्राम के तहत 12 से 200 टीवी चैनल तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है? तो यह जो है 1 क्लास 1 टीवी चैनल। क्या है? 1 क्लास 1 टीवी चैनल। यह जो योजना है ई विद्या योजना के तहत। किसके तहत? ई विद्या योजना के तहत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत केंद्रीय बजट 2022-23 की थीम क्या है? इसे याद करके रखिएगा, क्योंकि थीम बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। तो भारत केंद्रीय बजट 2022-23 की थीम क्या है? इसका सही आंसर जो है चुस्त दृष्टिकोण। क्या है? चुस्त दृष्टिकोण है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में कॉरपोरेट टैक्स को 18% से घटाकर कितने फीसदी करने की घोषणा की गई है? तो इसका राइट आंसर है 15%, यानी 18% से जो घटा करके 15% की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत
हर घर नल से जल 2022-23 तक कितने करोड़ घरों को कवर किया जाएगा। यानी यह योजना जो है हर घर नल से जल 2022-23 में कितने करोड़ घरों को कवर किया जाएगा केंद्र सरकार के द्वारा। तो ये जो है 3.5 करोड़ घरों को कवर करेगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में डिजिटल करेंसी पर कितने फीसदी टैक्स लगाने की घोषणा की गई है। कहता है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में डिजिटल करेंसी पर कितने फीसदी टैक्स लगाने की घोषणा की गई है। तो वो है 30%। कितना? 30%। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जल जीवन मिशन में भारत सरकार द्वारा वित्तीय बजट 2022-23 में कितने करोड़ रुपया का आवंटन किया गया है। तो ये जो है जल जीवन मिशन के तहत जो है 2022-23 में केंद्र सरकार के द्वारा जो है यह 60,000 करोड़ रुपया जो है इस योजना के तहत 2022-23 में आवंटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत 2021-22 के मुकाबले 2022-23 के बजट में कितने करोड़ रुपया बढ़ाया गया है। तो इसका सही आंसर है 2600 करोड़ रुपया। यानी यह योजना पहले से चल रही थी लेकिन इसके लिए जो है फिर से 2600 करोड़ रुपया जो है बढ़ाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में बजट 2022-23 में सरकार द्वारा रक्षा के क्षेत्र में देश के बजट का कितना प्रतिशत भाग निवेश किया जाएगा। तो ये इसका सही आंसर है 8%। यानी 8% जो है निवेश किया जाएगा। 8% निवेश किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। वित्तीय बजट 2022-23 के अनुसार सरकार का प्रभावी पूंजीगत व्यय कितना है। तो वित्तीय बजट 2022-23 के अनुसार सरकार का जो प्रभावी पूंजीगत व्यय यानी कि खर्च का जो आंकड़ा है वो क्या है 39 यानी कि 45 लाख करोड़ यानी 39.45 लाख करोड़ रुपया ये है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट के अनुसार सरकार की आय का कुल कितना प्रतिशत इनकम टैक्स द्वारा आता है। कहता है कि सरकार का जो इनकम टैक्स के द्वारा जो भी आता है बजट के दौरान वह जो है 15%। कितना है 15% जो है सरकार को इनकम टैक्स के द्वारा आता है। क्या आता है इनकम टैक्स के द्वारा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत की विकास दर कितनी फीसदी थी। वित्तीय वर्ष 2021-22 में जो भारत सरकार का जो विकास दर था वह था 9.2%। कितना 9.2%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब तक का सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किसके पास है। यानी कि अब तक जो है बजट पेश करने का सबसे अधिक बार जो रिकॉर्ड बनाया है वो मोरारजी देसाई जो थे वो 8 सालों तक बजट पेश किए और 2 अंतरिम बजट भी पेश उन्होंने किया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना कब तक के लिए बढ़ाया गया है। जी हाँ, ये आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना 2023 यानी मार्च 2023 तक जो है इसको बढ़ा दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट के अनुसार नेशनल हेल्थ मिशन पर कितने करोड़ की धनराशि आवंटित की गई है? तो ये जो है 37,800 करोड़ रुपया की धनराशि जो है आवंटित की गई है नेशनल हेल्थ मिशन पर 2022-23 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वित्त मंत्री सीतारमण ने बजट 2022 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अगले चरण को क्या नाम दिया है? तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जो अगले चरण का नाम दिया है वो क्या नाम रखा है? ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ लिविंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत किस बैंक के तहत 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां स्थापित की जाएगी? तो यह जो है अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, कौन सी बैंक है? अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वित्त मंत्री सीतारमण द्वारा पेश किया गया बजट 2022-23 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? तो ये जो है 19,000 करोड़ रुपया जो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत के लिए प्रावधान किया गया है बजट 2022-23 में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। सरकार द्वारा बजट 2022-23 में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना में कितने करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई है? 6400 करोड़ रुपया। इसका जो सही आंसर है क्या है? 6400 करोड़ रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में निर्दिष्ट किया गया है? तो यह अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद 112 है। अनुच्छेद क्या है? 112 है। लास्ट क्वेश्चन है। वित्त मंत्री सीतारमण ने बजट में मानसिक समस्याओं से निपटने के लिए किस प्रोग्राम को शुरू करने की घोषणा की है? तो यह है टेलीमेंटल प्रोग्राम। कौन सा है? टेलीमेंटल प्रोग्राम। हेलो गाइस, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि यह जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं परीक्षा की दृष्टि से। अदरवाइज कोई भी एग्ज़ाम अगर जा रहे हैं देने के लिए तो ज़रूर 1 से 2 बार पढ़ के जाना है। खास करके यूपीएससी, बीपीएससी, सीडीपीओ के लिए तो और ही बेहतरीन है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ज़रूर करें और शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर करें। आपको मेरा काम आपको याद कराना है, न कि पढ़ाना है। चलिए एक बार फिर से रिवाइज करते हैं फटाफट। वित्तीय सीतारमण ने बजट में मानसिक समस्याओं से निपटने के लिए किस प्रोग्राम को शुरू करने की घोषणा की है? तो ये है टेलीमेंटल प्रोग्राम है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में निर्दिष्ट किया है? तो अनुच्छेद 112। सरकार द्वारा बजट 2022-23 में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना में कितने करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई है? तो 6400 करोड़ रुपए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया बजट 2022-23 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? 19,000 करोड़ रुपए का। भारत किस बैंक के तहत 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां स्थापित की जाएगी? तो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक। वित्त मंत्री सीतारमण ने बजट 2022 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अगले चरण को क्या नाम दिया है? तो ईज ऑफ लिविंग। वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट के अनुसार नेशनल हेल्थ मिशन पर कितने करोड़ की धनराशि आवंटित की गई है? तो 37,800 करोड़ रुपए। आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना कब तक के लिए बढ़ाया गया है? तो मार्च 2023 तक के लिए। अब तक का सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किसके पास है? तो मोरारजी देसाई के पास है 8 साल
और 2 अंतरिम बजट भी पेश किए। वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत की विकास दर कितनी फीसदी थी? तो 9.2%। वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट के अनुसार सरकार की आय का कुल कितना प्रतिशत इनकम टैक्स द्वारा आता है? तो 15% यानी कि 15%। वित्तीय बजट 2022-23 के अनुसार सरकार का प्रभावी पूंजीगत व्यय कितना है? तो 39.45 लाख करोड़। हाल ही में बजट 2022-23 में सरकार द्वारा रक्षा के क्षेत्र में देश के बजट का कितना प्रतिशत भाग निवेश किया जाएगा? तो 8%। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत 2021-22 के मुकाबले 2022-23 के बजट में कितने करोड़ रुपया बढ़ाया गया है? तो ये जो है 100 करोड़ रुपये जो है 2600 करोड़ रुपये बढ़ाया गया है। जल जीवन मिशन में भारत सरकार द्वारा वित्तीय बजट 2022-23 में कितने करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है? तो 16,000 यानी कि 60,000 करोड़ रुपया। वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में डिजिटल करेंसी पर कितने फीसदी टैक्स लगाने की घोषणा की गई है? तो 30%। भारत हर घर नल से जल 2022-23 तक कितने करोड़ घरों को कवर किया जाएगा? तो 3.5 करोड़ घरों को कवर किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में कॉरपोरेट टैक्स को 18% से घटाकर कितने फीसदी करने की घोषणा की है? तो 15%। भारत केंद्रीय बजट 2022-23 की थीम क्या है? तो चुस्त दुरुस्त। क्या है थीम? चुस्त दुरुस्त है। शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रोग्राम के तहत 12 से 200 टीवी चैनल तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है? तो 1 क्लास 1 टीवी चैनल। ये योजना जो था ई विद्या योजना के तहत। भारत की केन बेतवा लिंक परियोजना के तहत 9.1 लाख हेक्टेयर भूमि कृषि भूमि पर कितनी बिजली पैदा की जाएगी? तो 130 मेगावाट बिजली पैदा की जाएगी। भारत बजट 2022-23 पीएम गति शक्ति के तहत कितने किलोमीटर तक की राष्ट्रीय राजमार्ग को 2022-23 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 25,000 किलोमीटर। प्रतिदिन 70 किलोमीटर बनाई जाएगी। इसकी लागत जो है 20,000 करोड़ रुपये है। वर्ष 2022-23 के लिए केंद्रीय बजट को लोकसभा में किसने प्रस्तुत किया? तो निर्मला सीतारमन को ये चौथी बार सौभाग्य प्राप्त हुआ है बजट पेश करने का। भारत हाल ही में बजट 2022-23 के तहत कृषि क्षेत्र 2020-21 के मुकाबले 2021-22 में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? तो 0.3% की वृद्धि की है। भारत पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान के द्वारा कितनी नई पीढ़ी को वंदे भारत ट्रेन चलाने का लक्ष्य रखा गया है? तो 400 ट्रेनें। ये बजट जो है ये एक नरेंद्र मोदी का पीएम नरेंद्र मोदी का ये 10वां वर्ष चल रहा है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि इस छोटी सी विनती है, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। इससे आपको हर पल की अपडेट मिलती रहेगी। तब तक दीजिए इजाज़त। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दीजिए इजाज़त। थैंक यू।